बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने दराज से मंगवाया है ट्राईपॉड, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड था वो गांव में रह गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग अचानक निकल के आए थे। जब अचानक बंदा आता है तो कुछ ना कुछ चीज़ बंदे से रह जाती है। तो मेरा ट्राईपॉड भी वहाँ पे रह गया था और मैं बड़ी टेंशन में थी, क्योंकि ट्राईपॉड के बग़ैर तो मेरा काम बहुत मुश्किल है। और मंथ ऐसा जा रहा है कि मेरे पास जो है ना, इस मंथ में जो है ना बजट बहुत कम था। तो फिर मैंने भाभी से कहा कि मुझे ऑनलाइन ट्राईपॉड मंगा दो, लेकिन ये कि कोशिश करना कोई सस्ते वाला ही हो। तो ये मेरा जो ट्राईपॉड है ये 900 का आया है। और बस कोई इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन ये है कि चलो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि अब एज़ अ व्लॉगर हमारे लिए ये बहुत अहमियत रखता है ट्राईपॉड। मेरा तो वीडियो बनाने वाला भी कोई भी नहीं है, तो फिर मैं तो ट्राईपॉड के बगैर बिल्कुल भी नहीं चल सकती हूँ। क्योंकि ट्राईपॉड लगा के मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं इन दिनों जो है ना, जो मेरी 1-2 वीडियो आई हैं वो मैंने ट्राईपॉड के बगैर बनाई हैं। लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो गई है हमें कि हम ट्राईपॉड के बगैर भी वीडियो बना ही लेते हैं। लेकिन ये कि ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले जो होता है ना, जो हमारे पास अहम टूल होते हैं उस काम शुरू करने के, वो लाजमी होने चाहिए। क्योंकि टूल के बगैर जो यूट्यूब होता है वो चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, हर किस्म की जो है चीज़ें हमें जो ज़रूरत पड़ती हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। आज मैं 2 टॉपिक लेके चलूँगी, एक मनी सेविंग का और एक जो है ना टाइम सेविंग का। तो सबसे पहले मनी सेविंग पे आते हैं। तो ये जो मनी सेविंग मैं जिस पे करती हूँ, यम्मी का पर्स है। और यम्मी ने कार्ड डाला हुआ था, इसमें सबके नेम अम्मी ने लिखे हुए थे। कि अक्सर मैं बाज़ार चली जाती, लेट होती तो अम्मी परेशान हो जाती, तो अम्मी कहती मुझे सबके जो है ना इस पर नंबर लिख दो। और ये अम्मी का जो है ना पास है रेलवे का, जो जहाँ से अम्मी जो है ना इलाज वगैरह करवाती थी। तो आज जो है ना आपको पर्स दिखाने बैठ गई हूँ, तो बहुत सी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। तो अम्मी का पर्स जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, मनी को पार्टीशन करती हूँ। जैसे कि हम लोग किराया देते हैं तो मैं किराए के पैसे अलग कर लेती हूँ, कमेटी डाली हुई है कमेटी के पैसे अलग खाने में रख लेती हूँ। और इसी तरह ग्रॉसरी के जो पैसे होते हैं उनको अलग खाने में रख लेती हूँ। अभी आप लोग मेरी जो ये पेमेंट है इसका हिसाब ना लगाने शुरू कर दे कि इतने पेमेंट में जो है ना ये जो है ना, मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए ना ये मैं कर रही हूँ। और ये वाला जो पर्स है ये मेरा अपना ज़ाती पर्स है, और इसमें मेरे कार्ड वगैरह पड़े हुए हैं। ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड इसमें मैं रखती हूँ। और इसमें वो पैसे होते हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, इनको मैं अलग कर देती हूँ, डेली यूज़ वाले। और कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो ग्रॉसरी के लिए रखती हूँ। और ये मेरी बाजी का पर्स है, ये भी मेरे पास जो है ना एक निशानी के तौर पे पड़ा हुआ है। और इस पे मेरे जो है ना ये इसमें मेरे कुछ कार्ड वगैरह पड़े हुए हैं, और कुछ जो है ना इस पे मेरे बॉन्ड वगैरह पड़े हुए हैं। बॉन्ड भी मैं लेती रहती हूँ, अगर मंथली ना भी लूँ तो 5-6 महीने बाद एक बॉन्ड लाजमी ले लेती हूँ। कभी चेक नहीं किया कि निकला या नहीं निकला, लेकिन लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी सेविंग होती है। उस टाइम बंदे को पता नहीं चलता है, 100 रुपये का बॉन्ड ले लो या 200 का ले लो या 5 का, 750 का भी मिलता है, 1500 का भी मिलता है। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी मनी सेविंग होती है। जब हमें कोई मसला होता है तो चलो हम जो है ना इसको एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, और क्या पता कभी कभी लक चल जाए तो जो है ना निकल भी आए। और लेकिन ये पर्स मैं यूज़ करती हूँ सदका बॉक्स के तौर पे, क्यों मैं जो है ना डेली का सदका निकालती हूँ और वो मैं जो है ना इस पर्स में डालती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ ग्रॉसरी लिस्ट बनाने। तो ग्रॉसरी लिस्ट बनाने से पहले जो है ना मैं सारे घर में जो है ना जितनी ग्रॉसरी पड़ी हुई थी उनको निकालती हूँ डब्बों से, और चेक करती हूँ कि जो है ना कौन कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है। और जिस महीने कोई हमारा एक्स्ट्रा काम आ जाता है कि हम लोगों ने किसी की शादी आ गई है या कोई ऐसा और एक्स्ट्रा काम आ जाता है, फोतगियाँ आ जाती हैं, कहीं हमने जाना पड़ जाता है, तो थोड़ी सा बजट जो होता है ना वो हमारा आउट हो जाता है। तो फिर मैं जो है ना वो कवर करने के लिए ना ग्रॉसरी को जो है ना उसमें करती हूँ, मैं वो चीज़ें मंगवाती हूँ कि जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पे हो। जो फालतू चीज़ें होती हैं फिर वो मैं क्रॉस कर देती हूँ। और ये डब्बा मैंने बनाया हुए जितने भी मसाले हैं, कुछ मसाले मेरे पहले के पड़े हुए थे, 1-2 मैंने अभी मंगवाए हैं, और इसको मैंने जो है ना सेव करके रख दिए हैं। और अब आ जाते हैं टाइम सेविंग पे। टाइम सेविंग पे जो मैं टाइम सेव करती हूँ मैं ऐसे करती हूँ कि हमारा जो जुम्मे का दिन होता है वो
मैं ख़ास तौर पे इस काम के लिए रख देती हूँ कि उस दिन मैं सारी ग्रॉसरी चेक करती होती हूँ, सब्ज़ी वगैरह चेक करती होती हूँ कि हमें कौन सी सब्ज़ी चाहिए, कौन सी ग्रॉसरी हमारी शॉर्ट होगी, हमने वो लानी है। तो क्योंकि आगे से वीकेंड आ रहा होता है तो वीकेंड में हम जो है ना सारा कुछ ले के रख देते हैं और फिर पूरा हफ्ता जो होता है ना हमारा बहुत आराम सुकून से गुजरता होता है। उसमें मैं ये टाइम टेबल भी बना लेती हूँ कि हमने किस दिन कौन सी चीज़ बनानी है और किस दिन हमने कहाँ जाना है। ये सारा मैं जो है ना वीकली प्लान करती होती हूँ, क्योंकि जो वीक आता होता है ना हफ्ता और इतवार, उसमें ये सारी प्लानिंग कर लेती हूँ कि इस हफ्ते हम लोगों ने अपनी प्लानिंग कैसे रखनी है। इसमें हम लोगों ने अगर किसी का पता करने जाना है तो वो भी मैं इसे जो है ना अपने पास लिख लेती हूँ कि आज हमने जो है ना फ़लाँ जगह पे जाना है या कल हमने फ़लाँ जगह पे जाना है, या हमने कोई सब्ज़ी लानी है तो वो भी ले आती होती हूँ। और अगर मैंने घर की भी कुछ क्लीनिंग ऐसी होती है जो मैं जुम्मे को ख़ास कर लेती हूँ, क्योंकि जुम्मे को जब क्लीनिंग घर की हो जाती है तो आगे से वीकेंड आ रहा होता है। तो वीकेंड में ये होता है कि हमारे घर कोई बंदा आता है तो हमारा घर जो होता है वो नीट एंड क्लीन होता है। तो जुम्मे का दिन जो होता है वो बहुत ख़ास होता है। उस दिन मैं जो है ना रूटीन से हट के ज़रा अर्ली मॉर्निंग काम शुरू कर देती हूँ ताकि मेरे सारे काम हो जाए। बेडशीटें भी मैं जुम्मे को ही चेंज करती हूँ ताकि जो है ना 2 दिन जो वीकेंड के होते हैं अगर उसमें हमारे घर कोई आता है तो फिर ये होगा कि हमारा बेडरूम भी साफ़ होगा। बेडरूम ऐसी चीज़ है जिसे मैं डेली बेस पे साफ़ करती हूँ, बेडरूम, किचन और बाथरूम। और बाकी जो ड्राइंग रूम होता है उसे मैं वीकली साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो है ना वो इतना यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पे इतना गंद भी नहीं पड़ता है। उसको मैं जो है ना वीक में एक दफ़ा लाजमी साफ़ करती हूँ। और डेली में वैसे चेक करती हूँ कि कोई चीज़ बिखरी हुई तो नहीं पड़ी हुई, अगर कुशन वगैरह इधर उधर हुआ है तो वो भी उसकी भी सेटिंग कर लेती हूँ। और ये वाले जो डब्बे मैंने बनाए हुए हैं ये बहुत ज़बरदस्त डब्बे बने हुए हैं मेरे, चावल के और चीनी के। ये इस किस्म के जो डब्बे होते हैं ना ये जगह बहुत कम घेरते हैं, और जो ऊंचे डब्बे होते हैं ना उनको रखने की जगह ही नहीं होती है। और जैसे कि हमारे तो कोई कैबिनेट वगैरह है ही नहीं, और जो मैंने ये एक अलमारी बनाई हुई है और मैं उसमें रखती हूँ ये सारी। मैं किसी दिन आपको अलमारी भी दिखाऊंगी कि मैंने अलमारी में जो है ना कैसे कैसे सेटिंग की हुई है, क्या कौन सी चीज़ कैसे रखी हुई है। तो उसमें एक अलग व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि आप जो है ना अपने कैबिनेट दिखाएं, लेकिन मेरे पास कैबिनेट नहीं है, इसीलिए तो मैंने नीचे पर्दा लगाया हुआ है। मेरी एक अलमारी है और उसी मैंने कैबिनेट बनाया हुआ है, उसमें मैंने पार्टीशन की हुई है। मैं ग्रॉसरी भी उसी में रखती होती हूँ, और जो है ना और कुछ बर्तन भी मेरे ऐसे हैं जो डेली यूज़ होते हैं वो मैं उसमें रखती हूँ। और बाकी जितने भी बर्तन हैं जो मेहमानों के लिए यूज़ होते हैं वो सारे जो है ना मैंने पैक करके रखे हुए हैं, और जब कोई मेहमान वगैरह आता है तो तब निकालती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो मेरे पैकिंग वाले जो बर्तन होते हैं उसमें मुझे जो है ना मैं जो डेली यूज़ बर्तन करती हूँ उनसे बोर हो जाती हूँ, उनको मैं डब्बे में रख लेती हूँ और नए वाले डब्बे निकाल के उनको यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बार बार कहती हूँ कि चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, हम चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। और जो है ना ख़ास मौक़ों पे चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ास मौका है। देखें हम ज़िंदा हैं और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत ख़ास दिन है। इसमें जो है ना अपने कपड़ों को यूज़ किया करें, अपने बर्तनों को यूज़ किया करें और अपने जूतों को, अपनी हर चीज़ यूज़ किया करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं चलता है कब ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए। टाइम सेविंग टिप्स जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी शेयर किए हुए हैं, और उसमें कुछ वीकली और कुछ जो है ना मंथली और कुछ जो है ना डेली 5 मिनट, वीकली आधा घंटा, और जो सालाना होता है उसमें जो है ना उसमें तो घंटों लग जाते हैं। सालाना जो अभी हम लोग डीप क्लीनिंग करके आए हैं वो हम गाँव की करके आए हैं। गाँव में हम लोगों ने डिस्टेंपर करवाया है और जो है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्लीनिंग हमने की है, और पूरा हफ्ता डेढ़ हमारा वहाँ पे क्लीनिंग में गुजर गया है। अब वो क्लीन हो गया है, अब उसमें जो है ना जब भी जाया करूँगी थोड़ी थोड़ी उसमें जो है ना करती रहूँगी, तो फिर इससे ये होगा कि घर जो है ना साफ़ रहेगा। और ये मेरा डाइनिंग टेबल है, आपको पता है मैं इसकी सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। कभी रनर बिछाती हूँ तो मैट हटा देती हूँ, तो कभी मैट बिछाती हूँ तो रनर हटा देती हूँ। और आज मैंने मैट और रनर दोनों ही बिछा दी हैं। मुझे अच्छा लगता है चेंज करना। मैं जो है ना मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि अपनी जो है ना घर की सेटिंग चेंज करा करें। कभी जो है ना किस तरह कर दिया करें, कभी किस तरह कर दिया करें, क्योंकि जो चेंजिंग होती है वो ज़िंदगी में बहुत खुशगवार जो है ना लम्हात लेके आती है। जब चेंजिंग होती है तो बंदे का दिल खुश हो जाता है, और इस तरह छोटी मोटी चेंजिंग किया करें, इससे जो है ना बंदा बहुत फ्रेश हो जाता है।
आपको मैंने आज जो है ना 2 टिप्स पे बात की हुई है और इंशाल्लाह जो है ना मेरी इसी तरह अच्छी वीडियो आती रहेंगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।